मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 का चैप्टर नंबर 6। मीन्स ये हमारे फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ फिश न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट स्लाइड में। उसमें हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ फिश न्यूट्रिशन, जिसमें हमने अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स जो होती है फ़िश को, उसके बारे में हमने पढ़ा था। जिसमें हमने पढ़ा था रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रिक्वायरमेंट ऑफ फैट, रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सब हमने इस टॉपिक में इसके पहले वाले जो स्लाइड है उसमें हमने पढ़ चुका है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिफिशियल फीड्स एंड देयर कंपोजिशन। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल फीड्स एंड देयर कंपोजिशंस। आर्टिफिशियल फूड एंड फूड कन्वर्शन रेट। तो देखते हैं क्या होता है आर्टिफिशियल फूड एंड फूड कन्वर्शन रेट। आर्टिफिशियल फूड वो होता है जो हम लोग फिश को बाहर से देते हैं, ठीक है, जो पैकिंग में आता है फूड, जो हम खरीद के लाते हैं, वो जो फूड होता है उसे हम लोग आर्टिफिशियल फूड कहते हैं, या फिर हम लोग उसे बना भी सकते हैं। तो ये जो फूड होता है वो नेचुरली जो फूड अवेलेबल होता है, अगर जब नेचुरल फूड अगर कम पड़ता है फ़िश को, उससे अच्छे से ग्रोथ नहीं होती, तो हम आर्टिफिशियल फूड का यूज़ करते हैं और उस फूड को हम प्रोवाइड करते हैं उन्हें, जिसके वजह से हमें क्या होता है, फ़िश की ग्रोथ अच्छी मिलती है। आर्टिफिशियल फूड और फीडिंग इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल मेथड फॉर इंक्रीजिंग फिश प्रोडक्शन। तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल फूड अगर फिशेस को देते हैं तो उससे क्या होता है, हमें फ़िश प्रोडक्शन जो है वो उसमें इंक्रीज़ होता है, ठीक है। मीन्स जो हम नेचुरल फूड पे जितनी फ़िश का प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छे जितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, उससे ज़्यादा ग्रोथ हमें कब मिलेंगी, जब हम उन्हें आर्टिफिशियल फूड सप्लाई करेंगे, तब हमें क्या मिलेंगी, फ़िश प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होगा हमको। Importance of artificial feeding is varies from type of fish culture such as extensive, intensive, etc. तो हमने ये जो दोनों कल्चर है वो पेपर 1 में चैप्टर 1 में हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एक्सटेंसिव फिश कल्चर क्या होता है, जिसमें हम लोग कम अमाउंट में फ़िश को स्टॉक करते हैं और उसमें हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बट इंटेंसिव कल्चर में क्या करते हैं हम लोग, स्टॉकिंग डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। मीन्स फिशेस जो है हम ज़्यादा स्टॉक करते हैं और स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल फूड भी देते हैं बाहर से। तो ये होता है इंटेंसिव कल्चर। तो आर्टिफिशियल फीडिंग क्या है, वेरीज होता है। मीन्स एक्सटेंसिव में हम आर्टिफिशियल फीडिंग ज़्यादा नहीं करवाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, अगर फूड अगर नहीं है अवेलेबल, नेचुरल फूड अवेलेबल नहीं है, तभी ही हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल फूड उनको देते हैं। बट इंटेंसिव कल्चर में क्या होता है, स्टॉकिंग डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, उसके हिसाब से हमको आर्टिफिशियल फूड उनको सप्लाई करना ही होता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द कल्चर आर्टिफिशियल फूड वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। एक्सटेंसिव कल्चर में कम फूड दिया जाता है, जबकि इंटेंसिव कल्चर में हम लोग उनको ज़्यादा आर्टिफिशियल फूड देते हैं। आर्टिफिशियल फूड एंड फीडिंग अलाउज हाई स्टॉकिंग ऑफ फिश। तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल फूड और फीडिंग दे रहे हैं तो क्या उससे क्या होता है, हम लोग ज़्यादा भी स्टॉकिंग कर सकते हैं किसी पॉन्ड में। तो हम जब स्टॉकिंग करते हैं तो क्या देखते हैं, नेचुरल फूड किस तरीके से अवेलेबल है उस पॉन्ड में, तो उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसमें फ़िश सीड्स जो होती है उसको स्टॉक करेंगे। बट अगर हम लोग आर्टिफिशियल फूड दे रहे हैं उन्हें बाहर से, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। मीन्स ज़्यादा फिशेज भी हम उसमें फ़िश सीड स्टॉक कर सकते हैं। एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल फूड, जिससे नेचुरल फूड भी यूटिलाइज होगा। अनकंज्यूम आर्टिफिशियल फूड एक्ट एज फर्टिलाइज़र। और अगर हम लोग आर्टिफिशियल फूड ज़्यादा भी डाल रहे हैं जो कंज्यूम नहीं हो रहा है, मीन्स अगर समझो 1 kg की ज़रूरत है तो हमने 1.5 kg डाल दिया, अगर एक्सेस में डाल दिया,
तो यूटिलाइज़ कितना हो रहा है वहाँ पे, सिर्फ 1 kg यूटिलाइज़ हो रहा है। मीन्स फिश जो है 1 kg फूड पे फीड कर रही है। बट जो हाफ kg बचा हुआ फूड है वो क्या करेगा, इट एक्ट एज एन फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र का काम करेगा वो, मतलब जो वाटर बॉडी है उसको फर्टिलाइजेशन का काम करेगा। इकोनॉमिक्स ऑफ आर्टिफिशियल फूड इज डिपेंड अपॉन हाउ मच फूड इज कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल फूड एंड फूड कन्वर्शन रेट। तो इसका इकोनॉमिक्स किस पे डिपेंड है आर्टिफिशियल फूड का, कि फूड कितना कंज्यूम किया जा रहा है और कॉस्ट कितना लग रहा है आर्टिफिशियल फूड के लिए, और फूड कन्वर्शन रेट क्या मिल रहा है। ठीक है, फूड कन्वर्शन रेट मैं आपको अभी बताती हूँ। तो फूड कन्वर्शन रेट क्या मिल रहा है, तो इस पे क्या ये किस पे डिपेंड है, इकोनॉमिक ऑफ आर्टिफिशियल फूड डिपेंड ऑन फूड कंज्यूम एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल फूड एंड फूड कन्वर्शन रेट। कन्वर्शन रेट मीन्स अमाउंट ऑफ फूड इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस 1 kg फिश। मीन्स फूड कन्वर्शन किसको बोल रहे हैं हम लोग, कन्वर्शन रेट किसको कह रहे हैं, कि फूड कितना लग रहा है टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ फिश। मीन्स हमको 1 kg की फिश को मीन्स जो सीड है फिश का सीड है उसको हम लोग फीडिंग करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग, और वो हम लोग करवा रहे हैं जब तक देखेंगे हम लोग, जब तक 1 kg की वो फिश नहीं हो जाती। तो उतने टाइम तक उसको कितना फूड लग रहा है, मीन्स कितने फूड में वो हमको 1 kg फिश मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कन्वर्शन रेट। फूड कन्वर्शन रेट में भी एब्सोल्यूट कन्वर्शन रेट और रिलेटिव कन्वर्शन रेट। तो फूड कन्वर्शन रेट जो होता है वो एब्सोल्यूट कन्वर्शन रेट हो सकता है या फिर रिलेटिव कन्वर्शन रेट भी हो सकता है। मीन्स एब्सोल्यूट हमको मिलेगा, मीन्स नंबर में हम बता सकेंगे कि इतना इतना कन्वर्शन रेट है, या फिर रिलेटिव इतना आसपास, उसके आसपास, या फिर जैसे 1 kg फिश होने तक हमको कितना फूड लग रहा है, 2 kg ऑफ लग रहा है अगर, तो ये क्या होगा उसका कन्वर्शन रेट। तो रिलेटिव हम लोग आसपास बोलेंगे कि 2 kg लग रहा है, 2 kg हो रही है, अबाउट 2 kg की फ़िश हमको मिल रही है इतने इतने फूड में, तो ये है रिलेटिव कन्वर्शन रेट। एब्सोल्यूट कन्वर्शन रेट, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय क्वांटिटी ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइड बाय एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑब्टेन। तो एब्सोल्यूट कन्वर्शन रेट हमको कब मिलता है, जब हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना फूड डिस्ट्रीब्यूट किया है, और डिवाइड हम करेंगे उससे एक्स्ट्रा ग्रोथ कितनी ऑब्टेन हुई है हमको। ठीक है, अगर नेचुरल फूड पे फिश समझो कुछ महीने में 1 kg बढ़ रही है, 1 kg ग्रोथ हो रही है उसकी, बट जब हम लोग आर्टिफिशियल फूड दे रहे हैं तो उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, 1.5 kg। मीन्स एक्स्ट्रा ग्रोथ कितनी हो गई यहाँ पे, 1/2 kg। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट कन्वर्शन रेट। अभी रिलेटिव फूड कन्वर्शन रेट, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू नेचुरल फूड प्लस मैन्यूरिंग प्लस आर्टिफिशियल फीडिंग। तो जो ये रिलेटिव फूड कन्वर्शन रेट है इसमें क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू नेचुरल फूड प्लस मैन्यूरिंग प्लस आर्टिफिशियल फीडिंग। तो इन सब का कैलकुलेशन करके हम लोग इसको डिवाइड करेंगे किससे, फूड आर्टिफिशियल फूड डिस्ट्रीब्यूट कितना किया गया है बाय टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, ड्यू टू नेचुरल फूड प्लस मैन्यूरिंग प्लस artificial feeding. Food conversion rate is depend upon many factors such as stocking density, weight and age of fish stocked, state of health, temperature of water, method of feeding, frequency of feeding. तो फूड कन्वर्शन रेट इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड है, जैसे कि स्टॉकिंग डेंसिटी, कितनी फिशेज हम लोग स्टॉक कर रहे हैं, वेट एंड एज ऑफ फिश स्टॉक, तो वेट और एज क्या है फ़िश का जब हम लोग स्टॉक कर रहे हैं, स्टेट ऑफ हेल्थ, हेल्थ कैसी है फिशेस की, वाटर का टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर ऑफ वाटर, मेथड ऑफ फीडिंग, फीडिंग उनको किस तरीके से दी जा रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग, कितनी बार फीड करवाया जा रहा है। तो इन सब पे
सबके ऊपर क्या है, डिपेंड होता है फूड कन्वर्शन रेट। टाइप ऑफ आर्टिफिशियल फूड। आर्टिफिशियल फूड इज़ ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज़ फूड ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन, जो फूड हम लोग वेजिटेबल से तैयार करते हैं। फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, जो ऐसे फूड जो हम एनिमल से बनाते हैं। तो दो तरीके के फूड्स हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल फूड। फर्स्ट इज़ वेजिटेबल फूड। वेजिटेबल फूड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम पल्सेस। तो वेजिटेबल फूड हम लोग किससे बनाते हैं, पल्सेस, जैसे कि लूपिन, लूपिन ऐसे मेज़ की तरह दिखते हैं उसके दाने, और सोया, ग्रेन्स, मेज़, वेरियस सीरियल्स, होल ग्राउंड मील और ब्रान, लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉर हर्बीवरस फिशेस। तो वेजिटेबल जो फूड है वो हम लोग वेजिटेबल के ओरिजिन से बनाते हैं, मीन्स उसमें हम लोग वेजिटेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जिसमें पल्सेस आती है, ल्यूपिन एक प्लांट है जिनमें सीड्स पाई जाती है, जिससे हम लोग फूड बनाते हैं फिश का। सोया तो आपको पता ही होगा। उसके बाद है ग्रेन्स, मेज, वेरियस सीरियल्स, होल ग्राउंड मील और ब्रान, लीव्स ऑफ प्लांट फॉर हर्बीवरस फिशेस। तो हर्बीवरस फिशेस के लिए प्लांट की जो लीव्स होती है उससे हम लोग फूड बनाते हैं। फर्स्ट इज लूपिन, वन ऑफ द बेस्ट फूड आइटम विच इज़ गिवन टू कार्प। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट फूड है जो हम लोग कार्प को देते हैं। कार्प किसे बोला जाता है, जो ग्रोथ ऐसी फिश है जिनकी ग्रोथ फास्ट होती है। इट इज़ सिंपल टू प्रिपेयर विथ नैरो कन्वर्शन रेट। ये बनाने के लिए ईजी है और कन्वर्शन रेट इसका थोड़ा कम है। इट गिव्स गुड क्वालिटी फ्लैश। ये अगर हम लोग फ़िश को खिलाते हैं तो इससे हमको क्या मिलता है, अच्छा क्वालिटी का फ्लैश मिलता है। इट इज़ लाइट इन वेट, हैंस डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रीब्यूट। इसका वेट बहुत लाइट होता है, लाइट वेट होता है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसमें डिफ़िकल्टी आती है। नेक्स्ट इज सोया। सोया कैन रिप्लेस लूपिन एज इट इज़ और इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। तो सोया लूपिन को रिप्लेस कर सकता है। जितनी क्वालिटी लूपिन में है उतनी ही सोया में भी है, और इसे हम लोग जैसा मतलब एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर उसमें से जब ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तब जो वेस्ट बचता है उससे भी हम लोग फिश फूड बना सकते हैं। इट इज़ हैविंग सेम एडवांटेज एज इन लूपिन, और इसका सेम एडवांटेज है जैसे कि लूपिन में है। सोया वेस्ट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। सोया वेस्ट जो होता है वो एक्सपेंसिव नहीं होता है, चीप रेट्स में मिल जाता है। कन्वर्शन रेट इज़ 4, इसका कन्वर्शन रेट है 4। सोया इज़ हैवियर देन लूपिन। सोया थोड़ा लूपिन से जो है वो थोड़ा हैवियर होता है। हैंस इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी इजीली, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूट करना ईजी हो जाता है। अदर pulses such as peas and beans can be used as artificial food but they are costly। तो अदर pulses में क्या आते हैं, पीज, बीन्स, तो इन्हें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए आर्टिफिशियल फूड, बट ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये कॉस्टली होते हैं। नेक्स्ट इज मेज। इट इज़ वेरी चीप एंड कैन बी ग्राउंड वेरी ईजीली। ये चीप होते हैं और इसे ग्राउंड अच्छे से ईजीली किया जा सकता है, ठीक है, मीन्स इसको अच्छे से बारीक कर सकते हैं। कन्वर्शन रेट इज़ 5, इसका कन्वर्शन रेट अच्छा है, 5 है। इट गिव्स वाइट एंड फैटी फ्लैश। इससे हमको जो फिश है वो उसका जो फ्लैश होता है वो वाइट और फ्लैश अच्छे से फैटी फ्लैश मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेज शुड बी स्टॉप्ड अ फ्यू वीक बिफोर हार्वेस्ट ऑफ फिश। हार्वेस्ट मीन्स फिश कैच करना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये जो मेज़ जब हम लोग फ़िश को देते हैं तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें स्टॉप कर देना पड़ता है। कब? जब हमें फ़िश हार्वेस्ट करनी होती है, तो उसके हमें कुछ वीक के पहले हम लोग ये जो आर्टिफिशियल फीड है वो देना बंद कर देते हैं। कॉर्न मील कैन ऑल्सो बी
used as a ratio of 20% of the total food weight for fattening the trout. तो कॉर्न मील भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर फैटनिंग द ट्राउट, और उसका रेशियो होगा 20% ऑफ द टोटल फूड वेट। तो जितना फूड वेट हम लोग दे रहे हैं उससे 20% अमाउंट मीन उसका 20% रेशियो हमको लेना है और फिश को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे हमको फिशेस में फैटनिंग आएंगी, हमारे फिशेस में क्या आएंगी, फैटनिंग आएंगी। सीरियल्स, रे, बार्ले, ओट्स, वीट, ज्वार एक्सेट्रा, तो ये सारे सीरियल्स हम लोग फिश को दे सकते हैं। रे मीन्स राई जो होती है, बार्ले जौ, ओट जौ, वीट गेहूँ, ज्वार ज्वार तो आपको पता ही होगा। सीरियल्स प्रोवाइड्स एक्सीलेंट फूड फॉर कार्ब, तो सीरियल्स जो है वो उन्हें एक्सीलेंट फूड बताया गया है फॉर कार्ब्स। देयर कन्वर्शन रेट इज़ फ्रॉम 4 to 6, उनका कन्वर्शन रेट कितना है, 4 to 6। दे गिव गुड क्वालिटी फ्लैश, जिससे हमको क्या मिलता है, गुड क्वालिटी ऑफ फ्लैश मिलता है। यूटिलाइजेशन ऑफ सीरियल इज़ कॉस्टली एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल, तो सीरियल्स जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स। नेक्स्ट इज मील्स एंड ब्रांच ऑफ सीरियल्स, मेज एंड अदर फूड ग्रेन्स। मील्स एंड ब्रांच आर यूजफुल फॉर फैटनिंग, मील्स एंड ब्रांच जो होते हैं वो फैटनिंग के लिए यूजफुल है। कन्वर्शन रेट है इसका 4 to 6। नेक्स्ट इज लीव्स ऑफ वाटर एंड लैंड प्लांट्स। तिलापिया कंज्यूम्स लीव्स ऑफ कसावा, ये एक तरीके का पौधा होता है कैसावा। स्वीट पोटैटो और इडोज़ एक वेजिटेबल होता है एक तरीके का, जिसको हम लोग ईडो भी कहते हैं। बनाना, पाव, इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रूट विच इज़ येलो टू ग्रीन कलर। मेज, कैना एंड डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड ग्रासेस, तो तिलापिया जो फिश होती है वो लीव्स कंज्यूम करती है, जैसे कि कैसावा, स्वीट पोटैटो, ईडोज़, बनाना, पाव, मेज, कैना एंड डिफरेंट वेजिटेबल एंड ग्रासेस। देयर कन्वर्शन रेट इज़ फ्रॉम 50 to 20, इनका कन्वर्शन रेट कितना है, 50 to 20। फॉर ग्रास कार्प, लीव्स ऑफ सबमर्ज प्लांट, फ्लोटिंग डकवीड्स और स्टॉक्स एंड लीव्स ऑफ यंग रीड आर यूज्ड एज अ फूड, तो ग्रास कार्प जो होती है, जो कि हर्बीवरस फिश है, वो क्या खाती है, क्या कंज्यूम करती है, सबमर्ज प्लांट्स, फ्लोटिंग डकवीड्स और स्टॉक्स एंड लीव्स ऑफ यंग रीड आर यूज्ड एज अ फूड, तो रीड जो होते हैं वो एक तरीके का वाटर प्लांट है जिसके ऊपर ये फीड फिश करती है, उनकी पत्तियों पे, उनकी रूट और उनकी डंठल पे, सॉरी। नेक्स्ट yeast, for salmonids and other cyprinid fishes, yeast are given as a food, तो सल्मोनॉइड्स और सिप्रिनिड फिशेस को यीस्ट एज अ फूड दिया जाता है। यीस्ट इज़ अ रिच फूड कंटेनिंग प्रोटीन एंड विटामिन बी, जिसमें यीस्ट में क्या होता है, रिच फूड कंटेनिंग प्रोटीन एंड विटामिन बी, यीस्ट में प्रोटीन एंड विटामिन बी ग्रुप होता है। फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो क्या था, फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन, वेजिटेबल ओरिजिन, और नेक्स्ट इज फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। तो यहाँ तक जो यीस्ट तक हमने पढ़ा वो सब किस में आएगा, फूड ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। द प्रिंसिपल फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूटेड टू फिशेस इज फिश, मीन्स अभी देखिए ये सारे एनिमल फिशेस को दिए जाते हैं एज अ फूड। स्मॉल जैसे फिश, फ्रेश सी फिश मील, फ्रेश वाटर फिश, श्रिम्प, फ्रेश एंड ड्राइड, फ्रेश मीट मील, फ्रेश एबेटोर वेस्ट, एबेटोर मीन्स स्लॉटर हाउस में जो वेस्ट होता है उसे कहते हैं, ड्राइड एबेटोर वेस्ट, फ्रेश ब्लड, ड्राइड ब्लड, सर्टन एनिमल्स ऑफ न्यूट्रिटिव फौना, white cheese and other product,
तो एनिमल ओरिजिन के फूड में क्या क्या आ जाता है, जो कि हम लोग फ़िश को दे सकते हैं। फिशेस आती है, फ्रेश सी फिश आती है, सी फिश मील आता है, फ्रेश वाटर फिश आती है, श्रिम्प्स आते हैं जो कि हम फ्रेश या फिर ड्राई भी दे सकते हैं, फ्रेश मीट, मीट मील, फ्रेश एबेटर वेस्ट, ड्राइड एबेटर वेस्ट, फ्रेश ब्लड, ड्राइड ब्लड एंड सर्टेन एनिमल्स ऑफ न्यूट्रिटिव फौना। उसके बाद वाइट चीज़ एंड अदर प्रोडक्ट। तो ये सब जो है एनिमल ओरिजिन के फूड हम लोग फिश को एज ए आर्टिफिशियल फूड दे सकते हैं। फूड कन्वर्शन रेट इज रेंज फ्रॉम 6 to 8। और फूड कन्वर्शन रेट कितना होता है, 6 to 8। जनरली फॉर फैटनिंग द फिशेज फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जनरली फॉर फैटनिंग द फिशेज फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फैटनिंग के लिए हम लोग फिशेज को फिश फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट, फिश। फिश फूड इज एक्सीलेंट फॉर ट्राउट एंड सैल्मन। सैल्मन और ट्राउट के लिए फिश इज अ एक्सीलेंट फूड। फूड कन्वर्शन रेट इज 6 to 8 एंड इट ऑल्सो चीपर। और इसका फूड कन्वर्शन रेट कितना है, 6 to 8, और ये एक चीपर फूड है। ओनली स्मॉल इंजर्ड और टेल फिश हेड आर यूज। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल इंजर्ड और स्टेल फिश मीन्स जो स्टेल फिश मीन्स जो बासी मछली है उसके हेड को हम यूज़ करते हैं। फिश मील प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्पॉइल्ड फिश इज एक्सीलेंट। तो जब हम लोग फिश मील बनाते हैं तब उसके लिए स्पॉइल्ड फिश अच्छी होती है। स्पॉइल्ड फिश मीन्स जो फिश खराब हो चुकी है। इट इज़ हैविंग 1.5 to 3 कन्वर्शन रेट। उसका कन्वर्शन रेट कितना है, 1.5 to 3। नेक्स्ट इज श्रिम्प्स। श्रिम्प्स आर रिच इन मिनरल्स। श्रिम्प्स जो होते हैं मिनरल्स रिच होते हैं। देयर कन्वर्शन रेट इज़ 4। उनका कन्वर्शन रेट कितना है, 4 to 6। फ्रेश और ड्राइड श्रिम्प्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैल्मन। और श्रिम्प हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फ्रेश कंडीशन में या फिर ड्राइड कंडीशन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मीट। कन्वर्शन रेट ऑफ मीट इज़ 5 to 8 फॉर फ्रेश एंड 10 फॉर कुक्ड मीट। तो जब हम लोग रॉ मीट दे रहे हैं तो उसका कन्वर्शन रेट कितना होता है, 5 to 8। और फॉर कुक्ड फिश के लिए कन्वर्शन रेशियो कितना है, 10। नेक्स्ट इज स्लॉटर हाउस ऑफल्स। स्लॉटर हाउस में जो वेस्ट होता है जैसे सच एज लीवर, लंग, स्प्लीन, ब्लड आर यूजफुल फॉर ट्राउट फार्मिंग। स्प्लेन एंड लीवर आर एक्सीलेंट। ब्लड इज़ ऑल्सो वेरी गुड फूड फॉर फ्राई। तो हम लोग ये जो वेस्ट जो होता है स्लॉटर वेस्ट जैसे कि लीवर, लंग, स्प्लेन, ब्लड, तो ये सब भी हम लोग ट्राउट को दे सकते हैं ट्राउट फार्मिंग जब हम करते हैं। और स्प्लेन और लीवर को तो एक्सीलेंट बोला गया है। ब्लड भी अच्छा होता है फॉर फ्राई। तो फ्राई कंडीशन में जब फिश होती है उस टाइम पे उनको ब्लड भी दिया जाता है। कल्टिवेटेड इंसेक्ट। सिल्कवॉर्म प्यूपे, लार्वा ऑफ चिरोनोमिड्स मीन्स इंसेक्ट के लार्वाज होते हैं ये चिरोनोमिड्स। विंग्ड इंसेक्ट अट्रैक्ट बाय लाइट एंड फॉलिंग इन वाटर मेक गुड फूड फॉर ट्राउट। तो ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं जो लाइट से अट्रैक्ट होकर वहीं पे मर जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं, वो भी एज एक अच्छा फूड कहलाते हैं ट्राउट के लिए। नेक्स्ट इज मिसलिनियस आइटम। स्नेल्स, ओलिगोचीट्स, worms, frog, meat are distributed to black carp of China, for sturgeons of Russia and fry of salmonids। तो स्नेल्स, ओलिगोचीट्स, worms, frog, मीट, ये सब हम लोग किसको दे सकते हैं, ब्लैक कार्प ऑफ चाइना। एंड फॉर स्टर्जियंस ऑफ रशिया मीन्स लार्ज प्रिमेटिव फिशेज होती है ये, स्टर्जियंस का मीनिंग। एंड फ्राई ऑफ सैल्मोनॉइड्स। सैल्मोनॉइड्स जो स्पीशीज़ होती है उनकी जो फ्राई
डेवलपिंग स्टेज होती है उनको भी हम लोग ये दे सकते हैं। और नेक्स्ट जो है इसके बाद आएगा ड्राई कॉन्सेंट्रेट्स। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्राई कॉन्सेंट्रेट्स, इंग्रेडिएंट्स फॉर कार्प फीड, नेक्स्ट फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो ये 3 जो टॉपिक है ये हमारे इस चैप्टर के रह गए हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।